कुएं का मेढक अगर कुएं को दुनिया समझे तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जिस दिन समंदर में निकलेगा हार्ट अटैक से मर जाएगा। क्यों? उसको तो ये बोले हैं कि यहाँ पर बारात आएगी, मेरी आएगी, बस तुम 6 महीना रुक जाओ। और 6 महीना में हम उसको कसम दे के आए कि जो हम यहाँ ऑफिसर बन के आएंगे, आप खुद ही 1.5 साल में। या PYQ दे क्यों रहे हैं, होमवर्क क्यों दे रहे हैं, आप वो भी क्लास में करवा दीजिए। बहुत बढ़िया, हाथ से खाना भी खिला दे तुम्हारे मुंह में। बोलो। तो शुरुआत हमने भी 56 नंबर से की थी, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करते गए। तो वही बात है कि एक आदमी गया डॉक्टर के पास में और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो है सो डॉक्टर साहब तो जाहिर सी बात है बोलेंगे जी 9 महीना लगेगा। कहते नहीं, किसी भी हाल में हमको 6 महीना में जो है यहाँ पे बच्चे की डिलीवरी चाहिए। क्यों? 9वां महीना में उसका एडमिशन करवाना है। मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है कि आपके पढ़ाई के साथ साथ आपकी तैयारी का भी इंतजाम कर दिया और वो भी फ्री में कर दिया है। और मैंने कैसे किया मैं बताता हूँ। शालू कहती हैं बस करिए। शालू जी, एक तरफ में सिलेबस भी आप लोगों को जल्दी कंप्लीट चाहिए, दूसरी तरफ में सारे टाइप भी आप लोगों को चाहिए। मतलब देखो बच्चों की एक्सपेक्टेशन क्या क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद में बोलते हैं मास्टर साहब आप में गलती है। हमारे बच्चों को क्या क्या पढ़ना है? उनको पढ़ना है 0 to हीरो, ठीक है। मतलब यहाँ पर 0 to हीरो का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है प्री भी पढ़ना है और क्या पढ़ना है? मेंस पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग मेंस का बैच लाते हैं और तब कहते हैं इसके अंदर में काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो सवाल पहला ये होता है, तो जब हम चैंपियंस खरीदे थे तो उसमें बढ़िया क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। उस समय तो आप बोले थे कि प्री और मेंस दोनों कवर हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर मेंस का हमको अलग से लेने की क्या जरूरत है? मैं कह नहीं रहा हूँ यहाँ पर कि आपको अलग से लेने की जरूरत है। भाई मेंस का बैच आएगा तो आदमी तो बताएगा ना मेंस वाले बच्चों के लिए है, इसमें क्वेश्चन बढ़िया होंगे, वो उसकी वास्तविकता बताएगा। जैसे मार्कर है, वास्तविकता बताऊंगा, काला कलर का है, पतला नहीं भाई ये है। अब मेंस की होती है तो उन्हें लगता है खाली कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है। अब चलो, तो इसका मतलब उनको क्या पढ़ना है? 0 to हीरो। उसके बाद क्या पढ़ना है? प्री टू मेंस। फिर उसके बाद सवाल ये होता है गुरुजी इससे GD कवर हो जाएगा, गुरुजी इससे CPO कवर हो जाएगा, गुरुजी इससे जो है यहाँ पर NTPC कवर हो जाएगा। तो मतलब उनको क्या पढ़ना है? कंप्लीट एग्जाम्स के बारे में पढ़ना है। हालांकि देखो मैं अभी बता रहा हूँ उनको क्या करना है, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ वो नहीं बता रहा, जो बच्चों को चाहिए मैं वो बता रहा हूँ। उनको 0 to हीरो भी चाहिए, उनको प्री टू मेंस भी चाहिए, उनको सारे एग्जाम्स भी चाहिए। अच्छा, मान लीजिए परसेंटेज का चैप्टर है, ठीक है। हमने वहां पर 150 क्वेश्चन रखे, तुरंत वहां पर आ जाता है मैसेज मेरे पास में, फलाने वाले मास्टर साहब के शीट में 200 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये जो है 150 करवा रहे हैं, क्या फायदा होता है? चलिए हम 250 क्वेश्चन पर आ गए भैया। फलाने मास्टर में 200 था तो हम कितना कर दिए? 250 क्वेश्चन। अब तुरंत वहां पर ये आ जाएगा 250 क्वेश्चन जो है आप करवा रहे हैं, और एक चैप्टर खाली परसेंटेज में आपने ले लिए कितने क्लास? 18 क्लास। कितने ले लिए भाई साहब? 18। भाई मानो यार 250 क्वेश्चन, तुम 15 का भी एवरेज लगा लो, 12 का भी एवरेज लगा लो, तो तुम्हारा सामने 18 क्लास तो लग ही जाएगा। अब बच्चा दिमाग लगाता है, मेरे सिलेबस में है 30 चैप्टर, ठीक है। वो 30 चैप्टर लगाता है ऐसे दिमाग, 30 चैप्टर है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। प्रॉफिट लॉस को भी 3 भागों में बांटेगा, प्रॉफिट अलग बांटेगा, लॉस अलग बांटेगा, डिस्काउंट अलग बांटेगा। फिर टाइम एंड वर्क को 4 टुकड़ों में बांटेगा, टाइम वर्क अलग बांटेगा, पाइप सिस्टम अलग बांटेगा, वर्क वेज अलग बांटेगा, वो अपना खुद का बना लेगा, ठीक है। करते करते वो लेके आएगा 30 चैप्टर, और 30 चैप्टर को करेगा इस हिसाब से, तो हर चैप्टर में 18 क्लास, तो हो गया 540 क्लास। साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। यानी इसका मतलब सिलेबस हमारा 1.5 साल। रुकिए रुकिए मास्टर साहब, तुरंत यहाँ रुकेगा, अरे ऐसे कैसे काम चलेगा? हम जो है बाबूजी से तो 6 महीना में नौकरी निकालने की बात करके आए। उसको तो ये बोले हैं कि यहाँ पर बारात आएगी, मेरी आएगी, बस तुम 6 महीना रुक जाओ, ठीक है। और 6 महीना में हम उसको कसम दे के आए कि जो हम यहाँ ऑफिसर बन के आएंगे, आप खुद ही 1.5 साल में कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है। अब सोचो यहाँ पे तुमको सारा एग्जाम प्री मेंस भी पढ़ना है, सारा एग्जाम भी पढ़ना है, तुमको यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा चाहिए, लेकिन बस ये किसी भी हाल में क्या चाहिए? तो किसी भी हाल में 6 महीना में चाहिए। भैया हम क्या करें, कूद जाएं? ऊपर से अगर ये कह दो कि चलो यार 250 क्वेश्चन है, अपन क्या करते हैं 210 करा देते हैं, और ये 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको तुम खुद प्रैक्टिस कर लेना, या चलो मैं 250 करा दूंगा, लेकिन एक और बात है, PYQ लगा लेना खुद से। आप PYQ बता रहे हैं मतलब आप बुक बेच रहे हैं? बताइए, हम काहे PYQ लगाएं? PYQ का PDF आप दे दीजिए और यहाँ पे, ठीक है। या PYQ दे क्यों रहे हैं, होमवर्क क्यों दे रहे हैं, आप वो भी क्लास में करवा दीजिए। बहुत बढ़िया, हाथ से खाना भी खिला दे तुम्हारे मुंह में। बोलो। इच्छाएं तुम लोगों की सीमित हैं, सब चाहिए, सब कुछ चाहिए भैया। कैसे संभव? मैं कहता हूं सब कुछ मिलेगा, संभव कैसे है? बोलो। तुम ये कहो कि जी नहीं, ऐसा इंसान मुझे दो जिसके आगे भी 2 आंख हो, पीछे भी 2 आंख हो, एक बार में ऑलराउंडर का काम करे, बताओ। मैं क्रिकेटर है कोई कि बॉलिंग भी करवा लो, बैटिंग भी करवा लो, कीपिंग भी करवा लो, फील्डिंग भी करवा लो। अरे कोई एक तो छोड़ दो भाई, अगले में भी हार्दिक पांड्या भी कम से कम विकेट कीपिंग नहीं करता, एक तो वो भी छोड़ा हुआ है।
इतने यहाँ पर फरमाइशें होती हैं ना, अब मैं बैठ करके पूरे टीम के साथ में डिस्कस कर रहा होता हूँ कैसे संभव है ये, कैसे संभव ये बताइए। यहाँ पे यहाँ बात हो रही, वही बात है कि एक आदमी गया डॉक्टर के पास में और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तो वहां पर क्या हुआ कि जो है सो डॉक्टर साहब तो जाहिर सी बात है बोलेंगे जी 9 महीना लगेगा। कहते नहीं, किसी भी हाल में हमको 6 महीना में जो है यहाँ पे बच्चे की डिलीवरी चाहिए। क्यों? 9वां महीना में उसका एडमिशन करवाना है दूसरों को देख करके। अब ये समझो यार, मतलब जिसको आना ही धरती पे 9 महीना में, तुम कह रहे हो 9 महीने में एडमिशन करवा लेंगे उसका, काहे काहे कि दूसरों को देख रहे हो तुम। और दूसरा गलत एड्रेस लिखवा दिया अपने रिपोर्ट कार्ड में, गलत एज लिखवा दिया। उम्र जो है एक्चुअल हो रही थी 30 साल, या मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ था मेरे भाई 1996, लिखवा दिया 2001। तुम उस खामखा के चक्कर में पड़े पड़े हो। बहुत सारी चीजें हैं, मत देखिए, आराम से पढ़िए। जो आपका बैच है ये भी कवर हो रहा है, ये भी कवर हो रहा है, ये भी कवर हो रहा है। हाँ, इसका इलाज मैंने क्या किया है, पहले मैं 1-1 घंटे के कराता था तो 18 क्लास होते थे। तो तुम्हारे गणित को मैंने देखो कैसे यहाँ पर हैंडल किया। हम भी तो गणित के मास्टर हैं। मैनिपुलेशन इज अ, मतलब वो तो अपना आना चाहिए ना भाई, वो नहीं आएगा तो कैसे काम होगा। तो मैंने कहा बच्चे 30x18 लगाते थे, ठीक है। मैंने यहीं पर इसको क्या कर दिया, 1 घंटे की क्लास बना दी 2 घंटे की। अब 2 घंटे की बना दी तो 18 का कितने क्लास हो गए, 9। और यहाँ चैप्टर 30 नहीं हो किया, हमने सिखा दिया 25 ही होते हैं। तो 25 नवा कितना हो जाएगा, 225। लो भैया, 1 साल से भी कम में सिलेबस खत्म तुम्हारा। ठीक है, हमसे पंगा नहीं लेने का। समझ में आ रहा बात? अब महीने के कितने दिन होते हैं, 30, 7 महीने में सिलेबस खत्म। ठीक है, 6 महीने का तुम कसम लेके आए थे, 7 महीने में हम कवर करवा देंगे। कुछ कह रहे हैं भाई साहब? तो जितना दिमाग तुम लगाते हो ना, डबल ट्रिपल लगा के बैठे हैं। एक एक मंशा तुम्हारी नीयत से हम वाकिफ हैं, एक एक नीयत से तुम्हारी वाकिफ है हम। ठीक है, कि अगर आपको पढ़ना है और हम ही से पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ सकते हैं, बहुत तरीके से, बहुत आसानी से, बहुत प्यार से। देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो देखो कोई भी बच्चा है यहाँ पर, ठीक है, समझना मेरी बात को। बहुत तरीके से मल्टीपल चीज़ें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे जो होते हैं वो 2 बैच होते हैं खुद के, एक मैथ का होता है और ये होता है। मैं आपको सारी बातें बता देता हूँ। ये हमारे सामने विद्याग्राम का एप्लीकेशन है। ठीक है, देखिएगा, जो भी बच्चे हमसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, मेरे 2 तरीके के कोर्स होते हैं। यहाँ पर आप इसमें विद्याग्राम में जाओगे, जाने के बाद में मैथ्स में जाओ। ठीक है, एक हमारे सामने होता है लाइव बैच, एक होता है रिकॉर्डेड बैच। जैसे मानिए क्या होता है, काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने हिसाब से पढ़ना अच्छा लगता है कि हम अपने हिसाब से 2x की स्पीड पे पढ़ेंगे, 1.5 की स्पीड में पढ़ेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से अपने सिलेबस को हम कवर करेंगे, क्योंकि कुछ का पेपर 2 महीने के बाद है, कुछ का पेपर 4 महीने के बाद है, कुछ का पेपर 6 महीने के बाद है, अलग अलग है। ठीक है, तो उस केस में आप सबसे बढ़िया होता है रिकॉर्डेड बैच से पढ़ लीजिए। एक ऐसा बैच होता है जिसकी बच्चों वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, कभी खत्म ही नहीं होता है। आज के समय काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो इंटरव्यू देने मुझे आते हैं तो बताते हैं कि पहले जिस बैच से हम सिलेक्शन लिए, अब उसी बैच से मेरा छोटा भाई भी पढ़ रहा है और वो भी यहाँ पर इससे तैयारी कर रहा है, उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये बैच के अंदर में हमने 350 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं हमारी, जो हमने कवर करा दी है पूरा सिलेबस। इसके अंदर में डेली के डेली क्लास का आपको जो है वो नोट्स मिल जाता है, टेस्ट मिल जाता है, प्रो लेवल की सारी शीट मिल जाती है। इसकी फीस मात्र 699 है और ये विद्याग्राम पे। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को लाइव मेरे से पढ़ना है और सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स कंप्लीट पढ़ना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही एकदम इसी लेवल का कंटेंट, सब जबरदस्त सेम। ठीक है, आप मेरे से चैंपियंस बैच में जुड़ सकते हो। सिर्फ मैथ पढ़ना है, चैंपियंस में जुड़ सकते हो। इसकी वैलिडिटी बच्चों 2 साल की होती है क्योंकि लाइव बैच होता है, और इसकी फीस इससे ज़्यादा होती है क्योंकि लाइव चलता है, थोड़ा स्ट्रीमिंग कॉस्ट लगता है, 899 रुपये का ये होता है। ठीक है, ये भी विद्याग्राम पर मिलता है, ये भी विद्याग्राम पर मिलता है। आप देखोगे सीजल में जैसे इस बार के रैंक 1 आए थे, तुक्के से नहीं आए थे, मेहनत से आए थे, मेरी और उनकी दोनों की। किस बैच के थे? इस बैच के। जब इस लेवल का मेहनत हम आपसे करवा रहे हैं, आपका रैंक नहीं आएगा? डेफिनेट आएगा मेरे भाई। यहाँ पे कोई दुनिया की ताकत लगा ले, आना ही आना है। इस लेवल का हम आपको करा रहे हैं तो ठीक, तो इससे आ जाएगा। ठीक, अब ये हो गया हमारे सामने लाइफ का। अब मान लीजिए कि बच्चों की इच्छा होती है कि जी हम तो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर चारों विषय आते हैं, तो क्या आपके पास में टीम है? क्या यहाँ पर जो है हमको तो मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है और सारे में नंबर लाएंगे तो सिलेक्शन होगा? या रेलवे वालों का होता है जी मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीएस भी है, साइंस भी है, हमको सारा पढ़ना है। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म से पढ़ने के फायदे क्या होते हैं? टाइम टेबल में किसी टीचर की क्लास किसी दूसरे के साथ क्लैश नहीं करती है। जो टीम होती है वो बड़ी यूनाइटेड होती है और एक मोटो पर, एक विजन पर काम करती है। तो उस केस में हमने आप लोगों के लिए दोनों के लिए अलग अलग बैच बनाया है। एक हमारे सामने, जैसे मान लीजिए यदि आप सिर्फ रेलवे का करना चाहते हैं तो रेलवे का वंदे भारत बैच है। इसमें तो नाम ही रेलवे नहीं लिखा होता, ऊपर लिखा है रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन और सभी एग्जाम्स के लिए कॉम्बो बैच। मेरे मैथ की फीस कितनी थी?
899। और यहाँ देखिए पूरा का पूरा कॉम्बो कितना है, 999। इतना हमने कम कर दिया है बच्चों के लिए कि वो पढ़ाई कर पाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर वंदे भारत जा करके एनरोल करके उसमें पढ़ सकते हैं। ऐसे ही बच्चों अगर आपको एसएससी की तैयारी करनी है या बाकी सभी एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो ये अगर आप मान लीजिए एसएससी या बाकी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, इसके कॉम्बो बैच 1499 में आप इसका एडमिशन लेके आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं। चलिए, तैयारी तो अपनी चलती रहेगी, लेकिन एक चीज जो है मेरे भाई जो मुझे आपसे कहनी है वो ये, और जो आप में से काफी सारे बच्चे मिस कर रहे हैं, और वो यहाँ पर क्या है, जब तुम्हारी तैयारी 60 से 70% हो जाती है तो रोज यहाँ संडे को तुम्हारा लाइव टेस्ट आता है, इसको दिया करो। ठीक है, संडे को मैं बता रहा हूँ, देखो मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है कि आपके पढ़ाई के साथ साथ आपकी तैयारी का भी इंतजाम कर दिया, और वो भी फ्री में कर दिया है। और मैंने कैसे किया मैं बताता हूँ। रोज सुबह आपके एप्लीकेशन पर 8 बजे टेस्ट अपलोड होता है, आपको पता है ये बात। देखिए, ये आपका एप्लीकेशन है विद्याग्राम, इसमें जब आप जाते हैं और जाने के बाद में यहाँ लाइव टेस्ट में जाते हैं तो रोज सुबह 8 बजे मैथ का टेस्ट इस पे अपलोड होता है, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक। आज भी देखो यहाँ मैथ का टेस्ट चल रहा है जिसका नाम है सुपर मॉक। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आपके होते हैं, और इसका सॉल्यूशन अगले दिन मैं यूट्यूब पे करवा करके वीडियो अपलोड करता हूँ। तो जैसे मैथ की प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ से कर लो। ठीक, और सैटरडे और संडे वाले दिन हम ऑल इंडिया लाइव टेस्ट करवाते हैं, चारों सब्जेक्ट का मिला करके। सैटरडे को सुबह 8 बजे लाइव हो जाता है, संडे को रात के 12 बजे तक रहता है। उसकी एनालिसिस भी अब हम आकर के कराया करेंगे मंडे को, उसका भी हम आकर के समझाया करेंगे, कितने बच्चों ने पेपर दिया, कितने नंबर आए, क्या रहा, वो भी हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहां याद रखिए मंडे टू फ्राइडे मैथ का चलता है, और सैटरडे संडे क्या चलता है, पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट चलता है। कंप्लीट सब्जेक्ट देने से फायदा क्या होता है, मानो आज तुम किसी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हो और वहां पर कोई टेस्ट हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, तो उसमें यहां पर क्या होगा, रैंक 1 आ भी गए तो बड़ी बात नहीं है, अंधों में वो काना राजा के बराबर है। कुएं का मेढक अगर कुएं को दुनिया समझे तो सबसे बड़ी बेवकूफी है, जिस दिन समंदर में निकलेगा हार्ट अटैक से मर जाएगा। क्यों, इतना बड़ा दुनिया होता है, बताओ। वही कहानी है, आप अगर 10-20 लोगों के बीच में कंपटीशन कर रहे हो और आपको लगता है कि यही हमारा जो है वास्तविकता है, इतने में हम टॉपर आ गए तो बड़ी बात है, नहीं, आपको पैन इंडिया लेवल पर फाइट करना पड़ेगा। तो अपने एप्लीकेशन पर हम जो है संडे और सैटरडे को टेस्ट जो करवाते हैं उसमें पार्टिसिपेट करो, उसमें देखो तुम्हारा स्कोर कितना है। कोई बात नहीं, 60 नंबर आ रहे हैं 200 में, 70 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, शुरुआत तो कहीं से होती है ना। मेरी शुरुआत 56 नंबर से हुई थी, और 56 नंबर से बढ़ते बढ़ते मैं 186 नंबर तक गया था, 184 नंबर तक गया था। सीपीओ में 185 मार्क्स थे मेरे, 50-50-50 और 35 नंबर था। सीजल में हमारे 50-50-50 34 नंबर थे। ठीक है, तो शुरुआत हमने भी 56 नंबर से की थी, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करते गए। संडे वाले टेस्ट का फायदा पता है क्या होता है, इंसान अपने लिमिट में रहता है। जहां पर मेरे अंदर बड़ा एकदम ऐसा हो जाएगा कि अहम ब्रह्मास्मि, हमको तो किसी का, जो हमको जितना आता है उतना किसी को नहीं आता है। तो अपनी औकात को दिखाने के लिए कहते थे चलो एक काम करो, संडे का टेस्ट दे दो। तो संडे का टेस्ट उस समय देते थे, जब देखते थे नंबर कम आया तो चुपचाप समझ आता था, बेटा चुपचाप पढ़ाई कर ले। ठीक है, तो वो भी एक कहानियां होती थी। तो ये संडे का जो हम लोग कराते हैं उसको दिया करो। ठीक है, बहुत फायदा है, तुम्हारे एप्लीकेशन पे कितना कुछ है तुमको खुद नहीं पता। ठीक है, तो विद्याग्राम एप्लीकेशन पे बहुत कुछ है, इसका फायदा उठाओ। ठीक, तो पढ़ना है, बैचेस हैं आपके सामने, और टेस्ट लगाना है तो रोज सुबह 8 बजे तो 15 मिनट का वक्त निकाल ही लो मैथ्स का टेस्ट देने के लिए। ठीक है, और बाकी संडे वाले दिन तो संडे वाले दिन तो जो है वो फुल एंड टेस्ट के लिए मौका निकाल लो। तो इतना ही मेरी तरफ से कुछ बातें थी जो कहनी थी, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है।